नमस्कार बच्चों। आइए भारतीय नार्य पाठ से अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 4 पर चर्चा की थी, प्रश्न निर्माण से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मंजूषातः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं उसे खाली स्थानों में भरना है। तो शब्द हैं एकस्मिन मतलब एक, सप्तमी का एक वचन, वीरा वीर, सर्वेषु समस्त में, शिक्षिता शिक्षित, अधिकांशा अधिकांश। पहला वाक्य, अद्यापि डैश नार्यः कुपोषिताः सन्ति। आज भी डैश नारी कुपोषित हैं। नार्यः, देखिए यहाँ पे नार्यः है बहुवचन में, अर्थात इसके सामने जो भी आएगा वो विशेषण के रूप में होगा और बहुवचन में होगा। तो नार्यः मतलब अधिकांशा, यहाँ बहुवचन है अधिकांशा। तो इसका उत्तर हुआ अधिकांशाः नार्यः, ये पहले का उत्तर है। इसके बाद अहो कीदृशी डैश बालिका, अहो कीदृशी डैश बालिका, और एक कैसी डैश बालिका है। तो कीदृशी कीदृशी है मतलब स्त्रीलिंग होगा, तो स्त्रीलिंग होगा तो यहाँ पे वीरा हो सकता है, बालिका का विशेषण है। तो वीरा वीरा होना चाहिए कि अरे कैसी वीरांगना बालिका है, कैसी वीरांगना बालिका है। तो ये दूसरे का खाली स्थान में वीरा होगा। अगला, डैश आश्रमे ऋषिकाः वसन्ति स्म। डैश आश्रमे, आश्रमे सप्तमी का एक वचन है, तो विशेषण भी सप्तमी के एक वचन में होगा। आश्रम में आश्रम में सप्तमी का एक वचन, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन एकस्मिन, तो ये हुआ एकस्मिन आश्रमे ऋषिकाः वसन्ति स्म। एक आश्रम में ऋषि स्त्रियाँ रहती थीं। डैश नारी एव परिवारम शिक्षितम करोति। डैश नारी ही परिवार को शिक्षित करती है। कैसी नारी? शिक्षित नारी। तो नारी उसका विशेषण शिक्षिता, स्त्रीलिंग का रूप शिक्षिता। ये शिक्षिता नारी, शिक्षित नारी ही परिवार को शिक्षित करती है। अगला, अद्य नार्यः डैश क्षेत्रु अग्रगण्याः सन्ति। आज नारी डैश क्षेत्रों में आगे आगे गिनी जाती हैं, आगे गिनी जाती हैं। तो किन क्षेत्रों में? क्षेत्रेषु विशेष्य है, तो उसका विशेषण होगा सर्वेषु। तो सर्वेषु क्षेत्रेषु, तो जैसा विशेष वैसा ही विशेषण भी होता है। तो यह हुआ प्रश्न क्रमांक 5। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में अधोलिखित पदानाम पद परिचयम दीयताम। नीचे लिखे पदों के पद परिचय दीजिए। तो उस ये जो शब्द दिया है, शब्द के बारे में उसके डिटेल्स लिखने हैं कि क्या पहचान कर कि क्या है वो। नार्यः, पद है नार्यः। नार्यः में नार्यः रूप किसका है? नारी का रूप है, तो यहाँ पे आ जाएगा नारी। मूल शब्द नारी। इसके बाद नारी मूल शब्द हुआ। अभी विभक्ति कौन सी है? प्रथमा का बहुवचन है, नारी नार्यो नार्यः, तो विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, तो ये प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद वचन कौन सा है? नारी नार्यो नार्यः, मतलब बहुवचन है, तो ये बहुवचन हो गया। उसके बाद लिंग, लिंग स्त्रीलिंग है नारी, तो ये स्त्रीलिंग होगा। आगे बढ़ें। समाज सुधार का नाम, मूल शब्द, मूल शब्द समाज सुधारक। समाज सुधारक, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, जगह कम है। तो समाज सुधारक विभक्ति, सुधार का नाम मतलब षष्ठी का बहुवचन, तो विभक्ति है ये षष्ठी, षष्ठी विभक्ति। वचन कौन सा है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, सुधार का नाम, तो ये बहुवचन हुआ। इसके बाद
लिंग, सुधारकः ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न, अनेकाः। अनेकाः में मूल शब्द क्या है, कौन सा शब्द है ये, अनेक शब्द है। अनेक शब्द विभक्ति कौन सी है, तो अनेका, अनेके, अनेकाः, तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। वचन बहुवचन, अनेका, अनेके, अनेकाः, तो ये बहुवचन हुआ। और लिंग स्त्रीलिंग, अनेकाः, स्त्रीलिंग करो। अगला प्रश्न, नारी नाम। नारी नाम में मूल शब्द नारी। नारी मूल शब्द हुआ। और विभक्ति नारी नाम है अर्थात षष्ठी का बहुवचन, तो ये हुआ षष्ठी, ये षष्ठी हुआ। षष्ठी का वचन बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। और लिंग स्त्रीलिंग, नारी स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। अगला, पुरस्कारई। पुरस्कारई में मूल शब्द पुरस्कार, पुरस्कार। विभक्ति तृतीया, तृतीय विभक्ति पुरस्कारेण, पुरस्काराभ्याम, पुरस्कारई है, तो तृतीया का बहुवचन। और लिंग पुरस्कार, नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार ये था पद परिचय। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखें, अधोलिखिता नाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा में अनुवादम कुरु। वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य, माता स्वादिष्ट भोजन पकाती है, तो यहाँ पे कर्ता, यहाँ पे कौन है, माता। कौन, माता। क्या करती है, पकाती है। तो कर्ता और तदनुरूप क्रिया सर्वप्रथम करें तो वाक्य में गलती की संभावना समाप्त हो जाती है। तो माता पकाती हैं, तो माता का माता हो गया, पकाती है पचती। तो अब यहाँ पे बीच में है भोजन, लेकिन भोजन का विशेषण भी है। कैसा भोजन, स्वादिष्ट भोजन। तो जैसा विशेष्य होता है वैसे ही उसका विशेषण भी होता है। तो हो गया वाक्य, माता स्वादिष्टम भोजनम पचती, पकाती है पचती। तो माता स्वादिष्टम भोजनम पचती। अगला, प्राचीन काल में गार्गी भी मंत्र रचती थीं। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में मतलब पूरा, पूरा मतलब प्राचीन काल में। तो पूरा, गार्गी भी, तो गार्गी भी मतलब अपि, मंत्रम, मंत्र मतलब मंत्रम, रचती थी, रचयति स्म, जो कार्य भूतकाल में हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है, तो उसके साथ लट लकार के साथ हम स्म का प्रयोग करते हैं, तो जिससे वाक्य यूज टू के अर्थ में वाक्य होता है। तो प्राचीन काल में ये अव्यय है, तो जिसको संस्कृत में कहते हैं पूरा। तो ये हो गया पूरा गार्गी अपि भी, पूरा गार्गी अपि मंत्रम रचयति स्म, पूरा गार्गी अपि मंत्रम रचयति स्म। प्राचीन काल में गार्गी भी मंत्र रचती थी। गायिकाओं में लता मंगेशकर श्रेष्ठ हैं। गायिकाओं में जब किसी को किसी सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, मतलब सप्तमी का बहुवचन होता है। तो गायिकाओं में, गायिकाओं के साथ में लगा हुआ है, मतलब सप्तमी, गायिका आकारांत स्त्रीलिंग, सप्तमी बहुवचन। तो लता का लतासु, तो गायिका का गायिकासु। तो गायिकासु लता, गायिकासु लता, करता यहाँ पे लता है, तो गायिकासु लता मंगेशकर श्रेष्ठ हैं।
तो चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए इसका विशेषण श्रेष्ठा हो जाएगा। तो है अस्ति। तो गायिकासु लता मंगेशकरः श्रेष्ठा अस्ति। गायिकासु लता मंगेशकरः श्रेष्ठा अस्ति। अगला वाक्य, अरुंधति राय एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं। तो यहाँ पे करता है अरुंधति राय, तो अरुंधति रायः एका प्रसिद्धा समाज सेविका। देखिए यहाँ पे कर्ता, यहाँ पे विशेष्य, यहाँ पे समाज सेविका, सेविका विशेष्य है। और सेविका का विशेषता है कि कैसी सेविका, एक सेविका। कैसी सेविका, प्रसिद्ध सेविका। और कैसी सेविका, समाज की सेविका। तो समाज की सेविका का तो समाज सेविका हो गया, लेकिन उसके अन्य दो विशेषण हैं कि एक समाज सेविका है तो एका समाज सेविका, और प्रसिद्ध समाज सेविका है तो प्रसिद्धा समाज सेविका। अर्थात जैसा विशेष्य है वैसे ही उसका विशेषण भी होता है। तो वाक्य बना, अरुंधति रायः एका प्रसिद्धा अरुंधति रायः एका प्रसिद्धा समाज सेविका अस्ति। अरुंधति रायः एका प्रसिद्धा समाज सेविका अस्ति। चलिए अगला वाक्य, सोनल मानसिंह एक कुशल नृत्यांगना है। कौन, सोनल मानसिंह। तो क्या हो जाएगा, कर्ता सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। अब ये भी स्त्रीलिंग है तो इनके विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही आएंगे। तो सोनल मानसिंह कितनी है, एक है, तो एक का एका हो गया। सोनल मानसिंह एका कैसी है, कुशल है, कुशला और नृत्यांगना। तो सोनल मानसिंह एका कुशला नृत्यांगना अस्ति। सोनल मानसिंह एका कुशला नृत्यांगना अस्ति। तो इस प्रकार वाक्यों का प्रयोग करते समय जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, सर्वप्रथम कर्ता को जानने का प्रयास करना चाहिए कि कर्ता किस स्वरूप में है, क्रिया भी उसी स्वरूप में होगा। तो कर्ता क्रिया को एक समान लेकर आना होता है, एक वचन में लेकर आना होता है। इसके बाद यह देखते हैं कि इसमें विशेष्य क्या है और क्या विशेष से संबंधित विशेषण भी है। विशेष विशेषण संबंध है तो जो विशेषण है उन विशेषणों को विशेष्य के रूप में लेकर आना होता है। इस प्रकार वाक्य की रचना होती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यहाँ तक के प्रश्न भली भांति समझ में आ गए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में शेष बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।